लगे सुन्नियों का घराना। की कुर्बानी ना करें तो बेहतर है, हिंदू बिगड़ जाएंगे। फरमाया यही तो मौका मिला है इस्लाम की सदाकत पर अमल करने का, यहाँ तो हक बयान करना बड़ा जरूरी है। फरमाया यही तो वक्त है। अब अगर हिंदू नमाज से बिगड़ेगा तो हम नमाज छोड़ देंगे, अगर रोजे से बिगड़ेगा तो रोजा छोड़ देंगे। फरमाया हमने करना है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का जो पड़ोसी था वो बड़ा मालदार हिंदू था, उसने कहा गाय ना ज़िबा करना वरना झगड़ा हो जाएगा। फरमाया झगड़ा नहीं हो सकता, इसलिए कि ये मेरे रसूल की सुन्नत है और मैं जिंदा करूंगा इस सुन्नत को। आला हजरत ने कसदन गाय ज़िबा की, कुछ ना कर सका। इत्तेफाक की बात, रात को बारिश हो गई। जो उस हिंदू की तरफ आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की दीवार थी ना घर की, वो दीवार गिर गई। तो फाजिल बरेलवी कहने लगे सारे अंदर सो जाओ, मुझे सेन में सुला दो, मैं खुद हिफाजत करूंगा घर की। सेन में बिस्तर कर दिया, तो उस दीवार पे पर्दा डाल दिया, तार बांध के रस्सी बांध के पर्दा डाल दिया। वो हिंदू रात को खंजर लेके आया, चीखे मारता भाग गया। सुबह फजर की नमाज के लिए फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद की सीढ़ियां नमाज पढ़ के उतरने लगे तो कदमों में बैठ गया, कहने लगा माफ भी कर दे, कलमा भी पढ़ा दे। फरमाया तुझे क्या हुआ? कहने लगा रात में आया था मारने के लिए, पर एक शेर आपकी हिफाजत कर रहा था, पहले बताओ तो सही वो कौन है। आला हज़रत रो पड़े, फरमाने लगे तू मुझे लवारस समझता है? तूने समझा था मैं लवारस हूं? जिस रसूल के नाम पर मैं इतने बड़ा खड़ा हो रहा हूं, इस्तकामत का मुजाहरा कर रहा हूं, मुझे लवारस? फरमाया वो मदद थी जो मेरे रब ने मेरे लिए भेजी थी, अल्लाह की भेजी हुई मदद थी। और फरमाया आइंदा जुर्रत न करना। उसने कहा जुर्रत किसने करनी है, मैं तो कलमा पढ़ने आया हूं। मुसलमान कर हिंदुओं से टकराते रहे, इन लोगों ने बड़े जतन करके दीन फैलाया, बड़ा मुश्किल था। हमारे तो यहां हक बात कहना, किसी को समझाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हिंदू सिख के सामने, आर्या के सामने, पंडितों और जोगियों के सामने खड़े हो जाना और फिर डट कर दीन की बात करना। किसी ने पूछा था आला हज़रत से, 2-3 तालीमात सुन लें, इंशाअल्लाह ताला बातें होती रहेंगी। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था हुजूर ये जो हिंदू होली पे मिठाई बांटते हैं, तो वो चूंकि गैर मुस्लिम का सिर्फ ज़बीहा हराम है, जानवर ज़िबा करे तो फिर हराम है, वो नहीं खा सकते। बाकी में फुकाहा गुंजाइश देते हैं, इजाजत देते हैं। हुजूर होली का मौका है और हिंदू मिठाइयां बांटते हैं तो क्या हुक्म है? फरमाया बिल्कुल नहीं लेनी, करीब भी नहीं जाना। हम और यहां तक फरमाया कि उनकी किसी जलसे में भी नहीं जाना, उनकी किसी मजलिस में भी शिरकत, फरमाते रांगना चढ़ा लेना, शैतान का पता नहीं चलता, वो किस वक्त क्या दिल में वसवसा पैदा कर दे। किसी हिंदू सिख बद मजहब के करीब जाने की तुम्हें इजाजत है, ये आला हज़रत का फतवा है। और यहां तो जिसका जो दिल करता है ना, किसी ने लंबे बाल रख लिए, किसी ने उससे लंबे रख लिए, पीर आ गए मैदान में। हाँ जी, पीर का में मॉडल ज्यादा है, इधर लाइनें लटकी हुई हैं बालों की, इधर लाइनें लटकी हुई हैं और तस्वीरें ऐसे खींची हुई हैं जैसे अल्लाह ही खैर फरमाए। तो काजी इसकी करामत क्या है? कहते हैं दाम बड़ा चंगा करता है। क्या तमाशा है, क्या चक्कर चलाया हुआ है। वली के लिए हुजूर की सुन्नत पे अमल करना जरूरी है, दाम दुरूद जरूरी, वो तो एक जिंदी चीज है। किस चीज को दीन बना लिया लोगों ने। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुल्फे, हुजूर की जुल्फे, हुजूर ने जुल्फे रखी हैं, कभी आधे कान तक होती थी, कभी पूरे कान तक, कभी कंधों तक। मर्द के लिए कंधों, ये मसला याद रख ले, कंधों से नीचे मर्द के लिए जुल्फे रखना हराम है, हराम। तो जो हराम फेल करे पीर होने के काबिल है और एलानिया करे बगैर किसी मजबूरी के करे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया, उसने लंबे बाल रखे हुए थे, तो आला हज़रत ने फरमाया कटवाओ, मर्द को जायज नहीं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उस मर्द पर जो औरतों जैसी शक्ल बनाए, उस औरत पर जो मर्दों जैसी शक्ल बनाए, कटवाओ। तो वो कहने लगा हुजूर वो हमारे एक पीर साहब है, उन्होंने भी रखे हुए हैं, उनके भी बाल लंबे। तो ये बरेली के इमाम है जिनके अंदर ताकत है हक बयान करने की। आला हज़रत फरमाने लगे शरीयत रसूल पाक की चलेगी, तेरे पीर की नहीं चलेगी। शरीयत नबी पाक की चलेगी, तेरे पीर साहब की शरीयत है। तेरा पीर कोई गलत काम करता है तो इसका मतलब दीन बन जाएगा? फरमाया कोई इजाजत नहीं, डट करके मुकाबला। और एक बंदे ने चोटी रखी हुई थी यहां बालों